आरसीबी बनाम यूपी वॉरियर के बीच खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने यूपी वॉरियर को एक तरफा मुकाबले में धूल चटाई और बैक टू बैक विन फॉर आरसीबी। डब्ल्यूपीएल 2026 की शुरुआत आरसीबी के लिए एक सुनहरे सपने की तरह रही है। जहां पर आरसीबी ने पिछले मुकाबले में एमआई को धोया था, यहां पर यूपी को धूल चटाई। आरसीबी वुमेन ने अब तक डब्ल्यूपीएल को पूरी तरीके से डोमिनेट किया है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की गेंदबाजी तो घातक रही है, साथ में बल्लेबाजी भी आकर्षक रही है। इस मुकाबले में यूपी की पहले बैटिंग आई, लेकिन यूपी के बल्लेबाजों ने बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी। खासतौर पर यूपी की कप्तान मैग लैनिंग से बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती है। वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास है, लेजेंड है, लेकिन पिछले मुकाबले में 30 पर आउट हुई तो यहाँ पर महज 14 रन ही बना सकी। हरलिन डियोन को इस बार ओपनिंग का मौका दिया गया, लेकिन भाई साहब हरलिन डियोन ने डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी, महज 11 रन बनाए। लिचफील्ड इस युवा बल्लेबाज ने बहुत ही इंप्रेस किया। पिछले मुकाबले में इकली यूपी के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन भाई साहब यहाँ पर भी विस्फोट के अंदाज में 20 रन कूटे। आरसीबी की गेंदबाजी इस पूरे ही मुकाबले में पूरी तरीके से टॉप पर रही। यूपी के बल्लेबाज पूरी तरीके से बैक पर लगते नजर आए, लेकिन भाई साहब यूपी के लिए दीप्ति शर्मा और डीएंड्रे टोटी ने थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ने की कोशिश की। दोनों के बीच गजब की साझेदारी भी हुई और आरसीबी के खिलाफ एक सम्मानजनक स्कोर तक यूपी को ले जाने लगी। लेकिन भाई साहब इस पार्टनरशिप में इंटेंट साफ गायब था। जब आप डीएंड्रे टोटी की पारी की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो डेथ में बल्लेबाजी कर रही थी। हाँ, विकेटें गिरी थी, उससे यूपी को रिकवर करा चुकी थी, लेकिन भाई साहब इंटेंट बहुत गायब था। बहुत ही स्लो पारी, 33 गेंदों पर मैच 40 रन बनाए। हाँ, दीप्ति शर्मा ने एक बेहतरीन पारी खेली। दीप्ति ने 35 गेंदों पर 45 रन नाबाद बनाए और यूपी वॉरियर की टीम अपने 20 ओवर में 143 तक पहुंच गई। तो मैं आरसीबी की ओर से गेंदबाजी में बात कर तो हीरो थी एक बार फिर डी क्लार्क। भाई साहब इस ऑलराउंडर ने पिछले मुकाबले में आरसीबी को अपने दम पर जिता दिया था। यहां पर भी 2 शिकार की। लॉरेन बेल एक बार फिर किफायती रही, 4 ओवर 16 रन और 1 विकेट लिया। अब टारगेट का पीछा करने उतरी आरसीबी की ओर से ग्रेस हैरिस और कप्तान स्मृति मंदाना आई और भाई साहब दोनों ने क्या विस्फोट की शुरुआत की। यूपी को बताया कि टी20 शायद किस स्टाइल में खेला जाता है। खासतौर पर ग्रेस हैरिस क्या खतरनाक बल्लेबाज है, मानो ये टी20 के लिए ही बनी है। दिखा दिया कि लड़कियां भी टी20 किस पावर्स के साथ खेल सकती हैं। ग्रेस हैरिस ने तबाही मचाई, स्मृति मंदाना ने उनका साथ दिया। ग्रेस हैरिस ऑन फायर भाई, टोटल तबाही है ग्रेस हैरिस। इन्होंने महज 40 गेंदों पर विस्फोट के अंदाज में 85 रन कूट दिए। तो भाई साहब आप कप्तान स्मृति की तारीफ जरूर करेंगे। जब ग्रेस हैरिस तबाही मचा रही थी, एक तरफ से विस्फोट के अंदाज में रन बना रही थी, उस वक्त वो कप्तानी पारी खेल रही थी। ग्रेस हैरिस को स्ट्राइक ज्यादा दे रही थी, एंकर की भूमिका निभा रही थी। हालांकि एंकर की भूमिका निभाते हुए भी मंदाना का स्ट्राइक रेट कम नहीं था। एक आकर्षक पारी, जिस बात के लिए हम मंदाना को जानते हैं, उस प्रकार की स्मृति ने गजब की पारी खेली, 47 रन नाबाद बनाए और इस मुकाबले में आरसीबी वुमेन ने एक तरफा मुकाबले में यूपी वॉरियर को धूल चटाई और 9 विकेटों से जीत पाई।